हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे समावेशी शिक्षा और विशेष समझ वाले बच्चों की आवश्यकताओं की अवधारणा, कंसेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। चैप्टर है विविध पृष्ठभूमि के बालकों की पहचान। आइडेंटिटी ऑफ द चाइल्ड ऑफ डाइवर्स बैकग्राउंड्स। सामाजिक रूप से पिछड़ी पृष्ठभूमि के बालक व्यक्तिगत स्तर पर विभिन्न कारकों के क्रियाशील होने के कारण एक व्यक्ति में अनेक आवश्यकताएं जन्म लेती हैं। इसी प्रकार सामाजिक स्तर पर भी अनेक कारक क्रियाशील और प्रभावपूर्ण होते हैं, जिनके कारण भी एक बालक में अनेक विशेष आवश्यकताओं का जन्म होता है, जिनकी आपूर्ति निश्चय ही होनी चाहिए। यद्यपि हमारा संविधान सभी के लिए समान शिक्षा की व्यवस्था के दायित्व का निर्वहन करने हेतु प्रतिबद्ध है, परंतु विद्यालय जाने की उम्र वाले सभी बच्चों को आज भी यह अवसर उपलब्ध नहीं है। स्कूली अवस्था के अनेक बच्चे पढ़ाई की सुविधा से वंचित रह जाते हैं। इसके अनेक कारण हो सकते हैं। इसके लिए अनेक उपाय किए जा रहे हैं। उदाहरण के लिए अधिक पाठशालाओं को खोलना, आवासीय सुविधाएं उपलब्ध कराना, मुक्त रूप से शिक्षण की सुविधा प्रदान कराना, मुक्त शाला, अनौपचारिक शिक्षा केंद्र द्वारा का लाभ सामाजिक रूप में सुविधा वंचित बच्चों को दिया जा सकता है। इन अनेक उपायों के रहते हुए भी निर्धनता एक ऐसा मूल कारण है जो भारतीय समाज में पिछड़े वर्ग की शिक्षा को विशेष रूप से प्रभावित करता है। ऐसे छात्रों की सामाजिक और मनोवैज्ञानिक सीमाएं, शिक्षा के प्रति माता पिता और बच्चों में प्रेरणा की कमी, माता पिता में अपने संबंध में हीन धारणाएं, अनुपयुक्त शैक्षिक सुविधाएं और अध्यापकों द्वारा पिछड़े वर्ग के बालकों से कम अपेक्षाएं जैसे कारकों के कारण सामाजिक रूप से सुविधा वंचित अथवा पिछड़े छात्रों में चिंताएं और व्यग्रता या व्यक्तित्व संबंधी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। ऐसे सुविधा वंचित छात्रों के लिए शैक्षिक अवसरों की उपलब्धि कराने के साथ साथ यह भी अत्यधिक आवश्यक है कि कक्षा में अध्यापक इन्हें अधिक से अधिक महत्व देकर स्वीकार करें। ध्यान रहे कि कक्षा में इनके प्रति किसी प्रकार का अवहेलनापूर्ण व्यवहार नहीं होना चाहिए। अनुसूचित जनजाति के बालक। भारत में अनुसूचित जनजाति के लोग प्रायः उन छोटे और बिखरे हुए गांवों अथवा ढनियों में रहते हैं जो सामान्य पहुंच के बाहर हैं। परिणाम स्वरूप इन जनजातियों की दिन प्रतिदिन की सुविधाएं जैसे भोजन, वस्त्र, आश्रय और शिक्षा आदि की आपूर्ति करना कठिन है। अनुसूचित जनजाति के बालकों को पढ़ाते समय विभिन्न तथ्य दिमाग में रखने चाहिए। अनेक कारणों से अनुसूचित जनजाति के बच्चे आज भी शिक्षा का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। अनुसूचित जनजाति के बच्चों की शिक्षा के खराब स्तर के कारणों के पीछे कुछ प्रमुख तत्व निम्नवत हैं। पहला, विद्यालय में अनुसूचित जनजाति के बालकों की कम संख्या। दूसरा, अध्यापकों में उनके शिक्षण के प्रति उदासीन रवैया। तीसरा, पाठ्य पुस्तकों में उनकी स्थानीय बातों व उदाहरणों का न होना। चौथा, बौद्धिक क्षेत्र में उनका पिछड़ा होना। पांचवा, गरीबी। छठा, अनुसूचित जनजाति की शिक्षा का प्रचार प्रसार न होना। अनुसूचित जाति के बालक। अनुसूचित जातियां भारतीय समाज में उस वर्ग का प्रतिनिधित्व करती हैं जो परंपरागत रूप से सबसे निम्न कोटि का समझा जाता है। यह वर्ग सामाजिक तथा शैक्षिक रूप से सबसे पिछड़ा हुआ वर्ग है। भारतीय संविधान में अनुसूचित जातियों के विकास के उद्देश्य से राज्य स्तर की नीतियों में दिशा निर्देशन के सिद्धांत द्वारा सकारात्मक कार्यक्रमों के योजना तत्वों को प्रस्तुत किया गया है। अनुसूचित जाति शब्द का संबंध भारत की उन जातियों से है जो पहले अछूत समझी जाती थीं। इसका मूल कारण यह समझा जाता था कि अनुसूचित जाति के लोग अस्वच्छ और निम्न स्तर के समझे जाने वाले कार्य जैसे सफाई करना, झाड़ू आदि लगाना,
मैला उठाना, जूता बनाना आदि कार्यों से जुड़े हुए हैं। इसके साथ ही अनुसूचित जाति के लोगों को जाति से बहिष्कृत समझा जाता था। पहले इन्हें अत्यंत पेरियाह, आदिसुर आदि नामों से संबोधित किया जाता था। अनुसूचित जाति के लोग ऐसे पेशे से जुड़े हैं जिन्हें ऊंची जाति के लोग घृणित समझते हैं। उन्हें जन सुविधाओं जैसे कुआं, नदी, मंदिर आदि के उपयोग करने की अनुमति नहीं है। सबसे चिंतनीय स्थिति यह रही है कि इस वर्ग के लोगों को सभी प्रकार की शिक्षा से वंचित रखा गया था, जिसके कारण इनकी अवस्था में परिवर्तन नहीं आ सका है। ये आज भी सामाजिक गतिशीलता से वंचित हैं। आज भी वे परंपराएं कार्यों का त्याग करके अन्य कुशल कार्यों को अपनाने में असमर्थ पाए जाते हैं। परिणाम यह हुआ कि यह समुदाय जीवन के सभी क्षेत्रों में पिछड़ा हुआ है। भारत में शिक्षा राज्य के दायित्वों में से एक है। अनुसूचित जाति के लोगों को सामाजिक गतिशीलता प्रदान करने के लिए राज्य स्तर पर अनेक कल्याणकारी और विकासशील योजनाओं का निर्माण किया गया है। कुछ प्रमुख योजनाएं इस प्रकार से हैं, जैसे निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था, छात्रवृत्ति, पाठ्य पुस्तकों का वितरण, छात्रावास आदि की सुविधाएं उपलब्ध कराना आदि। निश्चय ही समुचित शिक्षा की व्यवस्था और अन्य उपायों द्वारा राज्य उन अपेक्षित सुविधाओं और अवसरों को प्रदान कर सकता है जिससे समाज के इन पिछड़े वर्ग के जीवन में सुधार हो सके। अभ्यास प्रश्न। प्रश्न संख्या 1। एक शिक्षक को अपने विद्यालय में किन छात्रों को अधिक महत्व देना चाहिए? ऑप्शन 1 उच्च वर्ग के बालकों को, विकल्प 2 पिछड़े वर्ग के बालकों को, विकल्प 3 अनुसूचित वर्ग के बालकों को, विकल्प 4 सभी को समान महत्व। विकल्प 4 सही होगा, सभी को समान महत्व। दूसरा प्रश्न, अनुसूचित जनजाति के छात्रों की प्रमुख समस्या है। विकल्प 1 विद्यालय में उनकी जाति के छात्रों की संख्या का कम होना। विकल्प 2 उनकी जाति में शिक्षा का प्रचार प्रसार कम होना। विकल्प 3 अधिकतर परिवारों का गरीब होना। विकल्प 4 उपरोक्त सभी। विकल्प 4 सही है, उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 3। पिछड़ी पृष्ठभूमि के छात्रों में निम्न में से कौन सा गुण नहीं पाया जाता है? विकल्प 1 ऐसे बालक बहुत बुद्धिमान होते हैं। विकल्प 2 ऐसे बालकों में उपयुक्त शैक्षिक सुविधाओं की कमी। विकल्प 3 ऐसे बालक धनी परिवार वाली पृष्ठभूमि के होते हैं। विकल्प 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ विकल्प 2 सही हो जाएगा, ऐसे बालकों में उपयुक्त शैक्षिक सुविधाओं की कमी। चौथा प्रश्न है, अनुसूचित जाति के बालकों की प्रमुख समस्या है। विकल्प 1 समाज में इनका उच्च स्थान। विकल्प 2 ऊंची जाति के लोगों का इनसे घृणा करना। विकल्प 3 जन सुविधाओं का उपयोग करने का पूर्ण अधिकार। विकल्प 4 उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर विकल्प 2 सही होगा, ऊंची जाति के लोगों का इनसे घृणा करना। प्रश्न संख्या 5। अनुसूचित जनजाति के बालकों के परिवारों में किन सुविधाओं की कमी पाई जाती है? विकल्प 1 आश्रय, विकल्प 2 वस्त्र, विकल्प 3 भोजन, विकल्प 4 ये सभी। तो यहाँ पर विकल्प 4 सही है, ये सभी। प्रश्न संख्या 6। एक शिक्षक को अनुसूचित जाति के छात्र के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? विकल्प 1 सभी बालकों के समान शैक्षिक अवसरों की समानता। विकल्प 2 सभी उच्च जाति के बालकों से अलग कर उसकी शिक्षा व्यवस्था करनी चाहिए। विकल्प 3 उनके प्रति नीचे जाति के होने का भेदभाव रखना चाहिए। विकल्प 4 उनके प्रति केवल छुआछूत की भावना रखनी चाहिए। विकल्प 1 सही होगा, सभी बालकों के समान शैक्षिक अवसरों की समानता। प्रश्न संख्या 7। एक आदर्श शिक्षक में निम्न में से क्या गुण निहित होना चाहिए? विकल्प 1 कक्षा में जाति सूचक टिप्पणी न करना। विकल्प 2 कक्षा में बालकों के बीच जातिवाद की भावना को पैदा करना। विकल्प 3 अनुसूचित जनजाति के बालकों को नीची जाति का समझना। विकल्प 4 अपनी शिक्षण विधियों में कोई बदलाव न करना। यहाँ विकल्प 1 सही होगा, कक्षा में जाति सूचक टिप्पणी न करना।
8वां प्रश्न, अनुसूचित जनजाति के बालकों की प्रमुख समस्या नहीं है। विकल्प 1, अध्यापकों में उनके शिक्षण के प्रति उदासीन रवैया। विकल्प 2, बौद्धिक क्षेत्र में उनका पिछड़ापन। विकल्प 3, गरीबी। विकल्प 4, अनुसूचित जनजाति की शिक्षा का अधिक प्रचार प्रसार होना। यहाँ पर विकल्प 4 सही होगा, अनुसूचित जनजाति की शिक्षा का अधिक प्रचार प्रसार होना। प्रश्न संख्या 9, बालक के मानसिक स्वास्थ्य में बाधा डालने वाला कारक नहीं है। विकल्प 1, कठोर अनुशासन। विकल्प 2, पारिवारिक संघर्ष। विकल्प 3, उसकी जाति। विकल्प 4, सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार। यहाँ पर विकल्प 4 सही होगा, सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार। प्रश्न संख्या 10, बालक की रुचि विद्यालय में बढ़ाने के लिए क्या किया जाना चाहिए। विकल्प 1, विद्यालय का वातावरण बालक के अनुकूल किया जाना चाहिए। विकल्प 2, बालक को विद्यालय में रोक कर रखा जाना चाहिए। विकल्प 3, बालक के माता पिता को विद्यालय आने से रोका जाना चाहिए। विकल्प 4, उपरोक्त सभी। विकल्प 1 सही है, विद्यालय का वातावरण बालक के अनुकूल किया जाना चाहिए। प्रश्न संख्या 11, बालकों के स्वभाव को समझने के लिए शिक्षकों को निम्नलिखित में से किसका अध्ययन करना चाहिए। विकल्प 1, सामाजिक विज्ञान। विकल्प 2, प्राकृतिक विज्ञान। विकल्प 3, बाल मनोविज्ञान। विकल्प 4, भूगोल। तो यहाँ पर विकल्प 3 सही है, बाल मनोविज्ञान। प्रश्न संख्या 12, बालक के सामाजिकता का परीक्षण किस विधि द्वारा किया जाता है। विकल्प 1, उपचारात्मक विधि। विकल्प 2, समाजमिति विधि। विकल्प 3, साक्षात्कार विधि। विकल्प 4, प्रयोगात्मक विधि। यहाँ पर विकल्प 2 सही है, समाजमिति विधि। प्रश्न संख्या 13, अनुसूचित जनजाति के बालकों की शिक्षा के प्रचार प्रसार हेतु क्या कदम उठाने चाहिए। विकल्प 1, अनुसूचित जाति के बालकों के लिए पृथक विद्यालय खोलना। विकल्प 2, बालकों की शिक्षा के लिए विशेष प्रकार के प्रोत्साहनों का सूत्रपात करना। विकल्प 3, विद्यालय में बालकों को समानता दिलाने के लिए संघर्ष करना। विकल्प 4, उपरोक्त सभी। विकल्प 4 यहाँ पर सही होगा, उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 14, मनुष्य जो कुछ बनता है उस पर वातावरण का प्रभाव पड़ता है, यह कथन किसका है। विकल्प 1, स्किनर। विकल्प 2, जीन पियाजे। विकल्प 3, हर्बर्ट। विकल्प 4, फ्रीमैन। यहाँ पर विकल्प 3 सही होगा, हर्बर्ट। प्रश्न संख्या 15, एक अध्यापक को महत्व देना चाहिए। विकल्प 1, पिछड़ी पृष्ठभूमि के छात्रों को। विकल्प 2, अनुसूचित जाति के छात्रों को। विकल्प 3, अनुसूचित जनजाति के छात्रों को। विकल्प 4, सभी को समान रूप से। यहाँ पर विकल्प 4 सही होगा, सभी को समान रूप से। तो ये थी आज की हमारी क्लास। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।